नमस्कार, बोल बेधड़क देख रहे हैं आप। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। किसे पता था कि जो लोग अपनी जिंदगी के खुशहाल पल बिताने के लिए जम्मू कश्मीर की वादियों में जा रहे हैं वो कभी लौटकर वापस नहीं आएंगे, और आ भी गए तो वो अपने साथ दुखों का पहाड़ लेकर आएंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले से पूरा देश सन्न है और हर कोई आतंकियों को करारा जवाब देने की मांग कर रहा है। आतंकियों ने पहलगाम में पहले लोगों से उनका धर्म पूछा और फिर उन्हें गोलियों का निशाना बनाया। देश के कोने कोने से अब तो एक ही मांग उठ रही है, पहलगाम में आतंकी हमला, और देश मांग रहा है बदला। अपने आप बोलिए ना मुझे। हाँ, ठीक है। अरे नहीं हम लोग फौज हैं, हम लोग। देश में इतनी बड़ी घटना हो गई है, पूरा देश इस समय शोक की लहर में डूबा हुआ है। हर कोई न्याय की मांग कर रहा है। हर कोई चाहता है कि ये जो हमला हुआ है मासूमों के ऊपर, जिस तरीके से उन्हें गोलियां मारी गई हैं, आतंकियों के साथ भी वैसा ही हो। आतंकियों को भी ऐसी सजा मिले कि दूसरे आतंकवादी उनसे सीखें कि ऐसी घटना वो कभी ना करें। देश डरा भी हुआ है क्योंकि लोग घूमने गए थे, धर्म पूछा और मार डाला। उसके बावजूद भी देखिए, देश में कुछ लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जो शर्मनाक है। रॉबर्ट वाड्रा जैसे लोगों का बयान आप सुनकर हैरत में आ जाएंगे। रॉबर्ट वाड्रा आप जानते हैं कौन है? प्रियंका गांधी के पति हैं, और उन्होंने बोला है कि देश में हिंदू मुस्लिम करके ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया है कि मुसलमान डरा हुआ है और इसीलिए धर्म पूछकर इस तरीके की घटना कर रहा है। मतलब क्या रॉबर्ट वाड्रा जस्टिफाई कर रहे हैं क्या इस घटना को? शर्मनाक। बहरहाल आगे बढ़ते हुए अब शुरुआत करते हैं। बहुत सारे हमारे साथ पैनल में रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हैं जो इस घटना को लेकर हमें बहुत कुछ समझाएंगे और उनसे चर्चा करेंगे। हम शुरुआत करते हैं, रिटायर्ड कर्नल राजेश भूखड़ जुड़ चुके हैं हमारे साथ, पूर्व ग्रुप कैप्टन माफ कीजिएगा कर्नल देवानंद गुर्जर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और योगेंद्र जोशी जुड़े हैं जो पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, और भी तमाम हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ेंगे। लेकिन राजेश भूखड़ जी, आपका रुख करती हूँ पहले। सर, जम्मू कश्मीर की वादियों को देखने के लिए लोग वहां गए थे, मासूम घूमने के लिए गए थे। कश्मीर में सब कुछ अच्छा है, कश्मीर में सब कुछ बेहतरीन है, इस तरह का माहौल देश में बना और लोग बहुत नॉर्मल होकर घूम रहे थे, फिर रहे थे। लेकिन अचानक से इतने हमलावर आए, आतंकवादी आए, मार कर चले गए। कहाँ गए कुछ नहीं पता। लोग कह रहे हैं पाकिस्तान चले गए वापस। अब देश कह रहा है कि हमें बदला चाहिए, हमें न्याय चाहिए। कैसे मिलेगा न्याय? ऐसे है नंदिनी जी, ये पहली बात तो निहत्थे सिविलियन लोग जो वहाँ पे घूमने गए थे एक अच्छे मकसद से, और ऐसा लग रहा था जैसे कि चलो ये कश्मीर अपना देश का अभिन्न हिस्सा है और हम यहाँ पे घूमने के लिए इसका आनंद लें। उनके ऊपर वार किया जाना शर्मनाक ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा क्राइम है। ये दिस इज़ वी कैन ग्रेड इट एज ए इंटरनेशनल क्राइम अगेंस्ट इनोसेंट सिविलियंस ऑफ एनी कंट्री। सेकेंडली, वहाँ पे ये जो लोग इकट्ठे हुए हैं और ये जो माहौल में एक आई थिंक कहीं न कहीं एनवायरनमेंट को रीडिंग में कहीं हमसे ये बार बार चूक हो रही है। हम ये चलते चलते भूल जाते हैं कि उस तरफ जो दुश्मन है वो नहीं सुधरने वाला इंसान है। उसको लगातार आपको प्रेशर में रखना पड़ेगा, उसको लगातार आपको वापस चोट करनी पड़ेगी, उसको लगातार ये बताना पड़ेगा कि अगर लड़ना है तो आर्म्ड फोर्सेस से लड़े, लड़ना है तो उन लोगों से लड़े जो आपको जवाब दे सकें। निहत्थे लोगों पे वॉर करके आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? डरपोक आदमी किसी को क्या मैसेज देगा? लेकिन इस पूरी घटना में सबसे शर्मनाक बात यह है कि ये लोग बिना किसी नोटिस के वापस या तो एनवायरनमेंट में मिल गए या फिर पार चले गए। इस चीज का हमें पता लगाकर हमें हर हालत में इनके ऊपर कोई न कोई बहुत कठोर एक्शन लेना पड़ेगा। जी योगेंद्र जी, क्या एक बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ पर सर ने उठाया है कि इनको निहत्थे मासूमों को मारकर क्या मिला और क्या संदेश ये देना चाह रहे हैं। अब आप देखिए, एक महिला जिसका पति मारा गया, उसने जाकर उस आतंकवादी को बोला मेरे को भी मार दो, आप
आपने मेरे पति को खत्म कर दिया, आप मुझे भी खत्म कर दो। तो बोला जा तुझे नहीं करूंगा, जाके बोल दे मोदी से। तो मोदी जी को ये कहना चाह रहे हैं तो इन्होंने मासूमों को मार डाला। क्या कहना चाहते हैं, देश की सरकार को क्या कहना चाहते हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा है इस घटना, क्यों दिया इतनी बड़ी घटना को अंजाम इन्होंने मासूमों के साथ, क्यों देखिए किया? नंदनी जी, ये सरकार को आईना दिखा रहे हैं। ये जो बातें हुई है, जो घटना घटी है, ये बता रहे हैं कि आतंकवादी किस बेखौफ तरीके से आए और घटना करके चले गए। मैं ये कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। इसमें इस तरह की ये बात नहीं करनी चाहिए कि हम कमज़ोर नहीं है, हम फलाना, हम बहुत मजबूत हैं, हमारे पास राफेल है, हमारे पास AK-47 है। मैं ये कह रहा हूँ कि 2 साल पहले तक जब वहाँ 370 हटाई गई थी तो कितनी मिलिट्री, कितनी फोर्स थी वहाँ पर। और धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, संसद में इस तरह के बयान दिए कि हमने कश्मीर के अंदर से आतंकवाद ख़त्म कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और मैं जनरल बख्शी को सुन रहा था, उन्होंने ये कहा कि इन्होंने वहाँ सेना, जैसे सेक्टर बने हुए हैं, तो 2 सेक्टर में अलग अलग सेना के कमांडर हैं, अलग अलग सेनाएं लगी हुई हैं, इन्होंने वहाँ से विड्रॉ कर लिए। अरे भाई, आपने बिना सोचे समझे विड्रॉ कर ली। 2 सेक्टर की जो स्थिति है वो 1 सेक्टर वालों को संभला दी। सेना को आपने हटा करके अर्धसैनिक बल लगाते, अर्धसैनिक बल लिए तो और दूसरी सैनिक बल लगाते, CRPF लगाते और लगाते, ITBP लगाते। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, पहले कश्मीर में होता था, अब जम्मू के नज़दीक आ गए। अरे भाई, धीरे धीरे ये तो अंदर आ जाएंगे। अब मैं ये कह रहा हूँ, इजराइल में जो हमास ने किया उसमें इसमें क्या अंतर रहा? वो तो ये कि सीमा से पार हो गए, वो तो उठा के ले गए, लेकिन ये भी सीमा के 10-15 किलोमीटर ही तो थे। इन्होंने आके कितना किया? उन्होंने तो उठा के ले गए। इन्होंने तो वो घृणित कार्य किया जो कोई कर नहीं सकता। और कश्मीर भी तो देश का ही अंग है, देश का ही पार्ट है, और देश के अंदर ऑलरेडी ये लोग हैं, तो इंटेलिजेंस फेल्योर तो वहां पर भी हुआ ही है। हाँ, बिल्कुल, अब बिल्कुल। आप ये कह रहे हैं कि डरने वाली बात ये कि तो जम्मू के पास भी आ गए हैं, ये इस बारे में आप खौफ व्यक्त कर रहे हैं अपना। पाकिस्तान को लेकर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ, कर्नल देवानंद जी, पाकिस्तान के साथ भारत अपने राजनयिक रिश्ते खत्म कर सकता है, पाकिस्तान के साथ और भी जो ट्रीटीज हैं उनको खत्म किया जा सकता है। पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की सरजमी से ही सब कुछ प्लान्ड हुआ है, ये तो प्रूफ है इस बात के। और जो TRF जो संस्था ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, उनके आका कई पाकिस्तान में बैठे हुए लश्कर, तो अब पाकिस्तान का इलाज नहीं कर पा रहा क्या हमारा देश? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि देखिए, जितना भी ये हमला हुआ है सामान्य अटैक नहीं है। और ये अभी ये कहना भी मेरे ख्याल से आजकल जो पब्लिक डोमेन में चर्चा आतंकवादी हमला, ये आतंकवादी हमला नहीं है, ये जिहादी हमला है। आतंकवादी तो वो जो हमले हुआ करते जब सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ वो हमले किया। आज निहत्थे महिला बच्चे जो बैठे हैं और वो भी धर्म के आधार पर उनकी हत्या कर रहे हैं, तो बिल्कुल जिहादी हमला है। दूसरी बात, आपने सही कहा, पाकिस्तान का इलाज नहीं हो रहा है। मैं आपसे सहमत हूं। मैं देशवासियों से बात करना चाहूंगा इस मुद्दे पर कि आप बताओ कि पाकिस्तान का बना जो देश, वो ये कोई उग्रवाद के आधार पे थोड़ी बना था। और ये तय है, जब कल इन्होंने धर्म के आधार पे उनसे कलमा पढ़वा करके जब नहीं पढ़ पाए तो मेल लोगों की हत्या कर दी। क्लियर कट है कि उन्होंने किस मानसिकता से हमला किया है। अब ये मानसिकता कहां से आई है? पाकिस्तान मना कर रहा है, वो तो मना सदियों से करता आया है, पर इसके जो सॉल्यूशंस हैं, आपने एक सवाल उठाया कि कुछ ट्रीटीज कैंसिल कर दो। ट्रीटी कैंसिल करना तो इट्स ओके, जैसे पानी का है बिल्कुल बंद कर सकते हैं, डिप्लोमेटिक एक्शन है, उनसे संबंध तो वैसे ही टूटे हुए हैं जब से हमारा उनसे कोई नहीं है। जी, राजनयिक रिश्ते खत्म कर देंगे तो भी एक दुनिया भर में बड़ा संदेश जाएगा। लेकिन मेरा एक छोटा सा चीज कहना चाहता हूं। उरी अटैक हुआ 2016, सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा अटैक हुआ 2019, बालाकोट एयर स्ट्राइक की। पहलगाम अटैक हुआ है। अब ऐसी कोई अगर सर ऐसा जवाब चाहिए कि दोबारा रिपीट ना हो घटनाएं, देश को ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। कर्नल देवानंद, मैं बिल्कुल उसी पे आ रहा हूं। अगर देश सुने और आप भी मुझे 1 मिनट मौका दें, देखिए इनका इलाज बिल्कुल सीधा। अभी तक जब टेररिस्ट हमला होता है कौन मरता है? सामान्य जनमानस। चाहे इधर का नागरिक हो, पाकिस्तान की तरफ कौन मरता है? उनके फौजी मरते हैं। और जिनको कभी पाकिस्तान स्वीकार ही नहीं करता है, कारगिल में हमने देखा है। अब जो हमला करने का पाकिस्तान का इलाज 2 फोल्ड है। पहला, सरकार ये क्लियर करे कि ISI का कौन अधिकारी है जो इसको एग्जीक्यूट कर रहा है। और सेना के उनके चीफ ने स्टेटमेंट दिया है, मुनीर ने, कि जो इस तरह का जो भड़काने वाला,
इन दोनों को एलिमिनेट करने का गवर्नमेंट एक तरह ओपनली बोले कि हम एलिमिनेट करेंगे क्योंकि तुमने ये प्लान किया है, नो मोर फौज वॉज। बाकी सेना को क्यों मरवा रहे हो? इनको एलिमिनेट करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो इनके साथ बैठे हैं ISI एंड सेना के जो लोग बाग, उन हेडक्वार्टर्स को डिस्ट्रॉय, सर्जिकल स्ट्राइक वहां करनी चाहिए। और तीसरी सर्जिकल स्ट्राइक, बड़ी अजीब दुर्भाग्य बात है, मैं आज सुबह से चैनल्स पे सुन रहा हूं कोई कुछ स्टेटमेंट दे रहा, आपने भी बोला है, किसी का नाम लिया, पता नहीं कौन है वो, कि वो कुछ कह रहा है, रॉबर्ट वाड्रा, पता नहीं कौन है जी, मैंने तो कभी उसका नाम सुना नहीं, कोई वीरता का काम। पर जो मैं बात बताना चाहता हूं, इस देश के अंदर जो उन विदेशी ताकतों का समर्थन करते हैं गाय बगाए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इनका इलाज होना चाहिए। इनका इलाज बातों से नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप पार्लियामेंट में बैठ के तो कुछ भी बकवास कर सकते हो, इनके ऊपर भी कानून बने और जेल के अंदर इनमें कोई वो इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। देखिए राजेश जी, सर ठीक है, बहुत सारी बातें आपने कही और आपको सुनकर या जितने भी हमारे पैनलिस्ट यहाँ बैठे हैं उन्हें सुनकर हम यही आंक पा रहे हैं कि आप सब तो फौजी हैं, ये पुलिस अधिकारी रह चुके हैं, आप सब के अंदर भी बहुत पीड़ा होगी सर, क्योंकि आप इंटेलिजेंस फेलियर और सुरक्षा फेलियर को लेकर प्रश्न पूछा जा रहा है, हर कोई पूछ रहा है, हर एक देशवासी के मन में सवाल है। राजेश भूकर जी, बैसरान क्षेत्र, हजारों लोग वहां पर पर्टिकुलर टाइम पर घूमने आ रहे हैं, जा रहे हैं, वहां पर इतनी बड़ी संख्या में जहां लोग आ रहे हैं, वहां पर क्या सिक्योरिटी लैब्स को लेकर सवाल नहीं किया जाना चाहिए? वहां पर क्या फोर्सेस नहीं थी उस वक्त जब ये हमला हुआ? क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए तो कहा जाता है कि चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात रहती है। नंदिनी जी, मेरा ये मानना है कि हमें JNK जैसे सेंसिटिव जगह पे एक इंटीग्रेटेड कमांड जो बनाई गई थी उसको आपको आइडेंटिफाई करके रीइंस्टेट करना पड़ेगा, और वहाँ पे एक स्पेसिफिक, चाहे BSF, CRPF, आर्मी, जिसको भी जिम्मेदारी देनी है उसको जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, उसके साथ सारे रिसोर्सेज को उनके अंडर कमांड करना पड़ेगा आपको। अल्टीमेटली 100 एजेंसियाँ जो सोच के काम करती हैं, इनका इंटीग्रेशन जब तक नहीं होगा, सिंगल कमांड इनको रूल नहीं करेगी, तब तक आपके आउटपुट आएंगे, लेकिन उनका आउटपुट का एक कोहेजन होना बहुत मुश्किल है। तो क्यों नहीं आज हमारी गवर्नमेंट जो इतना पूरा देश हताहत है, एक फैसला ले कि पूरी JNK को आप चाहे आर्मी या किसी भी एक पर्टिकुलर हेड के नीचे देके पूरे रिसोर्सेज उसके साथ इंटीग्रेट करें, और फिर एक लगातार 365 24/7 एक ऑपरेशन जो चले, जो लगातार पाकिस्तान को उतना ही परेशान करे जितना वो हमें कोशिश करते हैं कि परेशान करें। ये परेशानी की कोशिश है। ये चलते चलते जब सब शांति होती है, सडनली एक कोई इनको धमाका करते हैं। इनकी सोच को मारना पड़ेगा आपको इनको पाकिस्तान को लगातार जितने, जैसे आपने देखा इजराइल का केस है, ठीक है, मैं ये नहीं कहता इजराइल का केस इंडिया पे भी लागू किया जाए, पर उसको अगर आप सिमिली देखते हो तो इजराइल वाली स्ट्रेटजी आपको कहीं न कहीं JNK में लानी पड़ेगी। ये एक कहावत है ना, मतलब आप ये अब देश ये सीख कर रहा है कि कोई बहुत बड़ा कदम लेना पड़ेगा, कम से कम कश्मीर के अंदर तो जो पहले कभी नहीं उठाएगा वो अभी नहीं उठाने पड़ेंगे। सिर्फ दावे करने से सर योगेंद्र जी नहीं काम चलेगा, क्योंकि दावे तो बहुत बड़े बड़े किए जा रहे थे। पार्लियामेंट में हमने अपने नेताओं को सुना, हमारे गृह मंत्रालय की तरफ से लगातार कहा जाता है कि कश्मीर इज सेफ नाउ, कश्मीर से 370 हट गया है, कश्मीर में अब सब कुछ खिला हुआ है, लाल चौक पर तिरंगा फहरा रहे हैं, सब कुछ अच्छा, इलेक्शन हो गए, वाह जी वाह, खूब वाहवाही लूटी गई सर। लेकिन आप देखिए ना, उरी अटैक हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया जी पाकिस्तान में जाकर, फिर खूब सरकार की तारीफ हुई, ठीक है, फिर पुलवामा हमला हो गया, 40 हमारे जवान शहीद हो गए, एयर स्ट्राइक कर दी, ठीक है, लेकिन इलाज परमानेंट नहीं हुआ। इतने बड़े बड़े कदम उठाए, हम सरकार के साथ हैं और हम बहुत सराहना करते हैं कि हमारे जवानों में इतनी ताकत है कि वो दूसरे की सरजमी पर जाकर ऐसे अटैक कर सकते हैं। काबिल है हमारे जवान, काबिल है हमारा देश, लेकिन परमानेंट इलाज सर, अब पहलगाम तो सर मासूमों को मार दिया, खत्म कर दिया। नंदिनी जी, हमारी सेना, हमारी फौज, हमारे पुलिस के अधिकारी, उनमें कोई कमी नहीं है, लेकिन इंटरनल जो सिक्योरिटी है ना, या आउटर सिक्योरिटी है, ये राजनीतिक जो इच्छा शक्ति है उस पर निर्भर करती है। अगर कहीं न कहीं हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति कमजोर है, कहीं किस तरह की फालतू की बात करने में ज़्यादा विश्वास करते हैं, कंस्ट्रक्टिव काम करने में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते, तो इस तरह की घटनाएं होंगी। ये अपनी डींग मारने के लिए कोशिश करते हैं कि साहब हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अरे क्या कर दिया? तुम्हारे घर में आकर के 25-26 आदमियों को मार दिया, और मारा भी किस तरह से? उनकी पैंट खोल करके उनको चेक किया गया। ये तो पजामा पहना के नहीं गए इनको,
अन्यथा आने वाले समय में वो पजामा पहना देंगे इनको। ये सोचिए कि जब एक जानवर, एक को बताऊं साहब, ये महाराष्ट्र में मालेगांव जगह है, वहां एक बंदर के बच्चे को एक कुत्ता उठा के ले गया, बंदरों ने 250 कुत्तों को मारा है, और फिर गांव वाले गए वन विभाग के पास कि भाई हमारे यहां तो एक भी कुत्ता नहीं रहा, आप इनको करो, बंदरों को हटाओ वहां से। तो हालात ये है कि ये एक जानवर भी अपने बच्चे को मरने नहीं देता है। हम तो इंसान हैं। हमारे राजनीतिक इच्छा शक्ति देखिए, हमको 24 घंटे हो गए, कुछ नहीं किया अब तक, इन लोगों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ वहां जाकर के और इधर उधर घूमना फिरना। भाई आपके पास ड्रोन है, आपके पास राफेल है, आपके पास हेलीकॉप्टर है, आप क्यों नहीं छान मारते हैं पूरे इलाके को? अब तक क्या छान के मारा आपने? क्या रिजल्ट दिया देश को? आपको देखिए, नेतागिरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, फोर्स को बिल्कुल स्वतंत्र रूप से तुरंत छोड़ देना चाहिए कि वो जैसा करे वैसा उनको आदेश देना चाहिए। भाई नेताओं में और रॉबर्ट वाड्रा जैसे नेताओं के लिए क्या कहेंगे जो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम कर करके देश में मुसलमानों में डर का माहौल डाल दिया, इसलिए मुसलमान धर्म देखकर मार रहे हैं? ऐसे लोगों का क्या लेना देना, मैं यही कह रहा हूं। चाहे कोई सा भी राजनेता हो सकता है ये भी चुनाव लड़ लें, ये भी नेता बन जाए, कोई भी हो। इन राजनेताओं की बात देखिए, जनरल मानेकशॉ था, वो प्रधानमंत्री तक से बात करता था सीधे। आज भी हमारे जो देश के सेना अध्यक्ष हैं, देश की सेना है, इनको दो टूक बात करनी चाहिए कि हमारे देश की जनता नहीं मरेगी, हम जिंदा हैं जब तक देश की जनता नहीं मरेगी। इस प्रकार का प्रोवोकेशन जब तक इस देश में नहीं होगा, ये इस तरह से धोती हिला करके जाना आना, ये बिल्कुल गलत बात है। सर आपका गुस्सा जायज है, हर एक देशवासी को आज बहुत गुस्सा है। और कर्नल देवानंद, देश की आर्मी पर आज भी देखिए कोई देशवासी सवाल खड़े नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे देश के जवान वहाँ तैनात है, इसलिए आज हम यहाँ सुरक्षित बात कर पा रहे हैं। लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति को लेकर तो सवाल पूछे जाएंगे, वहां पर इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर सवाल पूछे जाएंगे। रेकी करी उन लोगों ने, जो लोकल स्लीपर सेल्स हैं उनकी मदद की उनको मिली। अब आप ये बताइए कर्नल देवानंद जी, ये लोकल स्तर पर ही काम हुआ है ना सारा कुछ? लोकल स्लीपर सेल्स और जो वहां पर रह रहे लोगों के द्वारा कुछ ऐसे लोग छिपे हुए जिनके बारे में पता नहीं है क्या इंटेलिजेंस को, वहां पर क्या कर रहे हैं? जी, आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं नागरिक को, जो आपके दर्शक उनको एक बताना चाहूँगा कि मुझे 1 मिनट मौका दीजिएगा बोलने का। किसी को जो हम बातें कर रहे हैं, मेरा तजुर्बा इस उग्रवाद का, जब उग्रवाद शुरू नहीं हुआ था उससे लेकर के आज तक का है, 8 वर्ष पूर्व तक का। अब एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि जहाँ तक सेना के ऑपरेशंस का ताल्लुक है, जो इलाका पहलगाम है, पता नहीं है कौन से किसने क्या बोला है, मैं वहाँ मेरा जाना रहता है, वहाँ जो डिप्लॉयमेंट पैटर्न है उसमें पिछले वर्षों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दूसरी बात, जहां पर यह हमला हुआ है वहां का जो मेरे को अभी ज्ञात हुआ है, वो जो मेन पहलगांव से लेकर के घोड़ों पर जाते हैं। और मैं ये खुद मानता हूं कि हर चप्पे चप्पे पर कश्मीर में या कहीं भी हिंदुस्तान के पुलिस पोस्ट या आर्मी पोस्ट नहीं लगाई जा सकती। नंबर तीसरी बात, सरकार की इच्छा शक्ति की जहां तक बात है, मैं एक बात रखना चाहूंगा कि ये जो मौजूदा सरकार है ना, अगर इसकी इच्छा शक्ति नहीं होती तो 370 की आड़ में करीब 70,000 हमारे सैनिकों का कत्ल हुआ था। बदला है भारत, आज पत्थरबाजी नहीं होती है, आज इतने हमले हो रहे हैं। इलाज जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान का करना पड़ेगा, पर जो आपने कहा कि लोकल, देखिए पूरा जो जम्मू कश्मीर है, और जो मेरे जैसे सैनिक या कर्नल साहब मेरे साथ बैठे हैं, जिन्होंने हमने बॉर्डर एरियाज में हमारा पूरा जीवन खपा दिया साहब, तो जो वहां के लोग हैं, मुझे आज तक याद है गुजर बकरवाल जो कम्युनिटी है वहां की, वो आज भी सेना के साथ खड़ी है। और उनके होते हुए लेकिन कहां रह गई सर? कैसे हो गया इतना बड़ा हादसा, इतनी बड़ी घटना? अब आप बोल लेते तो बताऊं ना, पूरी बीच में काटेंगे तो नहीं बोल पाऊंगा। नहीं, अब जो गड़बड़ क्या हो रही है, गड़बड़ ये हो रही है कि जिस प्रकार कर्नल साहब बता रहे, पाकिस्तान के लिए एक हादसा करना कोई बड़ी बात नहीं है, भारत भी कर सकता है। उसका इलाज करने के लिए अब एक बदले के बदले एक सर के बदले एक सर, एक मौत के बदले एक टेररिस्ट कैंप नहीं चलेगा। अब पाकिस्तान को खत्म करना पड़ेगा, पाकिस्तान की मिलिट्री को डर पैदा करना पड़ेगा। और जो देश के अंदर हैं, जो देश के अंदर किसी न किसी अपनी मानसिकता की आड़ में, जो हमारे सेना के साथ तो खड़े हैं पर सवाल भी सेना से पूछते हैं और बातें भी उल्टी पुल्टी करते हैं, उनको देश सबक सिखाए। पाकिस्तान का इलाज बिल्कुल सेना सक्षम है, और ये बात सही है, सरकार को फैसला करना है और 24 घंटे में कोई फैसला नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर ये आवाज है, ये सेना अपनी मर्जी से तय करेगी, स्थान भी अपनी मर्जी से करना चाहिए। भारत सरकार
शांत तो नहीं बैठने वाली है। ये इस सरकार की, ये बात तो हम जानते हैं कि देश में जब जब कोई बड़ी वारदात हुई है, बड़ी घटना हुई है, उसके बाद कोई ना कोई बड़ा इंसिडेंट, बड़ा जवाब दिया गया है। पिछले सालों में हमने देखा। अब पहलगाम में जो घटना हुई है सर, इंतजार कर रहा है देश, तो क्या करेगी मोदी सरकार? राजेश जी, मैंने आपको बताया ना कि मोदी सरकार हो चाहे किसी की भी सरकार हो, केंद्र सरकार के पास में ऑप्शंस सोचने पड़ते हैं और शायद ये सोचते सोचते इतनी देर हो जाती है कि हम उस जो हीट होती है उसका जवाब दे नहीं पाते। और मेरे ख्याल से इस पर्टिकुलर केस को डेफिनेटली बहुत बुरा हुआ है, लेकिन हमें एक लंबी स्ट्रेटजी बना के और पाकिस्तान के साथ में एग्जैक्टली इजराइल पैटर्न पे डील करना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग ऐसे हादसे फिर करते रहेंगे। और इजराइल पैटर्न का मतलब ये कि अगर हम वो हमारे एक मारते हैं तो हम लगातार हर वीक, 2 वीक, 3 वीक, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे बाहर हो, चाहे जहाँ पे भी हो, उनके सेलेक्टिव लोगों को टारगेट करना पड़ेगा जो मैटर करते हैं। किसी जवान को, किसी नियत इंसान को मारना। राजेश जी, सर सॉरी टू इंटरप्ट, अभी जो लगातार खबरें कश्मीर से आती हैं, सरकार वहां पर आतंकवादियों को खत्म तो कर रही है लगातार, वहां जो आर्मी हमारी है, लगातार आतंकवादी जो हैं वहां पर अलर्ट रहते हैं, या जो घुसपैठिए होते हैं उनको लगातार खत्म किया जा रहा है, लगातार वहां ऑपरेशंस भी चलते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये घटना घटी। तो आप ये कह रहे हैं कि वहां पर आतंकवादियों को खत्म कर देंगे तो सॉल्यूशन निकल जाएगा? तो सर, एक मरते 10 पैदा हो जाते हैं। मैंने बोला ना, ये आतंकवाद नहीं, ये जिहाद की ओर जा चुका है जी, तो जिहादी बोल लीजिए। जिहादी हैं ये, ठीक है। तो जिहादियों को आज एक खत्म करोगे 2 आएंगे, 2 खत्म करोगे 3 आएंगे। वो आपको डर पैदा करना पड़ेगा कि आपको यहाँ चलने से या कुछ करने से पहले सोचना पड़ेगा, वो भय आपको करना पड़ेगा, और वो भय के लिए डेफिनेटली आपको एक बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। वो एक्शन क्या होता है, आई एम श्योर अगले 48 घंटे या 72 घंटे के अंदर कोई न कोई देश के इतिहास में योगेंद्र जी, जिहाद की बात करें, हम जिहादवाद की बात करें, तो जिहादी तो इस तरह की पहली घटना हम बोलेंगे। अब तक तो आतंकवादी घटना होती थी, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता था, यही सब लोग बोलते थे, लेकिन यहाँ तो सर धर्म पूछ के मार डाला और कलमा पढ़ाया जा रहा था। अब लोग कह रहे हैं कि ये क्या है, फिर आतंकवाद का धर्म नहीं होता, जो लोग बोलते हैं गलत बोलते हैं, फिर इसका मतलब क्या है? ये क्या हो गया देश के अंदर? राजनीतिक जो बातें हैं इनका कोई लेना देना नहीं है इस बात से। ये क्या करते हैं राजनीतिक दल या राजनीतिक दल के व्यक्ति, इसको क्या कहते हैं, जब अपना कोई आदमी फंस जाए या कोई दूसरा फंस जाता तो ये इस तरह की बातें करते हैं कि साहब अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, ये नहीं होता। मैं ये कह रहा हूँ आपको कि बंगाल में क्या हुआ, वहाँ हिंदू मार दिए ना, बंगाल में 2 बाप बेटों को मार दिया। क्यों मारा, वो किसने मारा, ये सबको पता है ना। मैं ये कह रहा हूँ, हमारे रक्षा मंत्री जी ने ये कहा था, अभी मैंने सुना टीवी में, कि हमको इस कश्मीर का नहीं, हमें एक पीओके लेना है। अरे भाई, पीओके तो बाद में ले लेना, पहले अपने जो देश का कश्मीर है ना, इसको तो सुरक्षित कर लो। इसको सुरक्षित करने के लिए जो आपको मापदंड अपनाने हैं उनको पूरा कर लीजिए। ये क्या बातें करते हैं, ये हमारे बयानवीर है ना, इनसे सबसे ज्यादा परेशानी है। ये बात करेंगे कहां और की, बात निकलेगी कहीं और। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, ठंडे तवे पर रोटी नहीं सिकती है नंदी जी। जब तवा ठंडा हो जाएगा उसके बाद क्या कर लेंगे, ये कुछ नहीं कर सकते। फिर अगर करना होगा तो 24 घंटे 48 घंटे के अंदर करना होगा, नहीं तो फिर क्या है, फिर कुछ भी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, आपके टीवी चैनल के माध्यम से अगर कोई सुन रहा है, सरकार वाला सुनता है, तो ये इस तरह से बयानवीरों के बयान बंद करें और सीधा एक्शन लें जो लेना चाहिए। ठीक है, एक्शन सरकार लेगी, हम उम्मीद जरूर करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि 24 घंटे हो गए, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, देशवासी इंतजार कर रहे हैं, और इस सरकार की एक वर्किंग स्टाइल रही है कि सर इतनी बड़ी घटना के बाद चुप तो नहीं रहेंगे। ये पूर्व ग्रुप कैप्टन एसएस ढोलिया जुड़ चुके हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे। सर, बहुत बड़ी घटना है, देश दुखी है, आप सब दुखी हैं, लेकिन अब यहाँ पर हम बात करें इलाज की। सर, परमानेंट इलाज कभी कश्मीर के आतंकवाद का, जिहादवाद का हम बोलेंगे, होगा कि नहीं होगा? ढोलिया साहब, Are you asking me? यस यस सर। देखिए, एक कहावत है मैं कि चोर को क्या मारते हो, चोर की माँ को मारो। जो आपने कहा ना कि ये खत्म नहीं होगा, जो उनका जो सबसे जो बड़ा जो टेररिस्ट
का जो हेड है वो है वहाँ का आर्मी चीफ, हम्म एंड उसके खिलाफ ये हैव टू रेड अलर्ट होना चाहिए। दैट फेलो टू बी उससे डील करना है। हमें इनसे छोटे मोटे से डील नहीं करना। और जब तक, क्योंकि आर्मी चीफ है लॉस्ट एवरीथिंग इन पाकिस्तान में, वहाँ की जनता का विश्वास खो चुका है, तो उसके पास कोई चारा नहीं रहा मतलब ये ऐसे हरकतें करने के अलावा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, वी हैव टू टेक एक्शन नॉट ओनली फॉर दैट, हमारे बंदों के ऊपर भी हमें एक्शन लेना है कि जो हमारी इंटेलिजेंस है व्हाई दे हैव फेल। अगर उनके ऊपर जो स्लीपिंग जो है उनका हमने क्या किया, क्यों नहीं किया। हमने हमेशा ही मतलब ये ह्यूमन राइट्स करके हमने उनको छोड़ दिया विदाउट किसी की मतलब हेल्प के। अगर वो 1 महीने तक यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाते तो किसी ने तो उनको मतलब मदद की है यहाँ। भाई कुडू ने मॉनिटर व्हेन दे वर हैविंग द लिंक विद पाकिस्तान। तो हम भी इस चीज में फेल हुए हैं, पहली बात तो। और दूसरी बात, वी हैव टू डील विद नॉट विद दिस पीपल, वी हैव टू डील विद आर्मी चीफ एंड उसके खिलाफ रेड कॉर्नर घोषित करना चाहिए एंड ही शुड बी डिक्लेयर एज अ टेररिस्ट। दैट इज अ मेन थिंग इफ यू वांट टू काउंट डाउन दीस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। बाकी तो एक्शन जो उन्होंने कहा कि एक्शन तो आ गए। लोकल स्तर पर जो मदद की गई, कश्मीर के अंदर ही जो लोग छिपे बैठे हैं, जो आतंकवादी जो जिहादी घरों के अंदर छिपे बैठे हुए हैं, उनका इलाज कीजिए। कम से कम जो हेड है उसका इलाज होना चाहिए। अब देखिए देशों में, बड़े बड़े देशों में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। आप ओसामा बिन लादेन का एग्जाम्पल ले लीजिए, कई सालों बाद मारा, लेकिन मार दिया, खत्म कर दिया। ये जो लोग देश को, भारत को परेशान करने के लिए इतनी घटनाओं को अंजाम देते हैं, जो वहां बैठे हैं इनके आका, जिहादियों के आका पाकिस्तान में, इनका तो पाकिस्तान जाकर इलाज करना चाहिए। खैर, आप सब जुड़े हमारे साथ, सर शुक्रिया जुड़ने के लिए। और जब तक बदला भारत नहीं लेगा तब तक हर एक देशवासी सुकून से तो नहीं रहेगा। बदला होगा और इलाज हो, कम से कम इस बार परमानेंट इलाज हो, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। इसी के साथ बोल बेधड़क में इतना ही। नमस्कार।